अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और खैरोफित के साथ होंगे। हम लोग मस्जिद हनाना की ज़ियारत करने के बाद जी थोड़े ही कदम आगे जाके यहाँ पे कुमैल इब्न ज़ियाद की ज़ियारत होगी। मतलब कि यहाँ पे रोज़ा मुबारक उनका बना हुआ है, जो कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बहुत ही करीबी सहाबा में से एक सहाबा हैं, जिनकी शहादत की पेशन गोई हज़रत अली ने पहले ही इनको बता दी थी। तो आगे जाके हिस्ट्री में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। हम लोग यहाँ से एंटर हो जाएंगे, मतलब कि रोज़ा मुबारक की तरफ से। दूसरी साइड पे मर्दों की जगह थी और यहाँ पे औरतों की जगह इन्होंने बनाई हुई। तो हम लोग पहले तफ्शीश करवाएंगे, मतलब चेकिंग करवाएंगे, और फिर उसके बाद हम लोग अंदर एंटर होंगे। ये जो बाहर का मंजर है कुमैल इब्न ज़ियाद का, जो कि साहबे मौला अली अलैहिस्सलाम के बहुत बड़े सहाबी थे और बड़े ही करीबी और अजीज सहाबी हमारे मौला को थे, वो बड़े अजीज थे उनको। तो आगे जाके हम मतलब कि उनकी ज़ियारत करेंगे और साथ में उनकी हिस्ट्री देखेंगे कि उनकी हिस्ट्री में क्या क्या ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से माशाल्लाह उनका इतना बड़ा रोज़ा और उनका इतना बड़ा मुकाम है कि उनके सहाबी होके भी उनका रोज़ा इतना बड़ा माशाल्लाह बनाया हुआ है उन्होंने। तो बाकी तो उनके रोज़ा मुबारक की क्या ही बात होगी, बाकी मतलब कि जो अपने बहुत ही करीबी रिश्तेदारों की उनकी क्या ही बात होगी। के बाद जी सब लोग तफ्शीश वगैरह करवा के, मतलब चेकिंग वगैरह करवा के एक जगह पे सारा काफिला इकट्ठा हो जाता है और उसके बाद वो लोग हिस्ट्री बताते हैं कि इस मुकाम की क्या वैल्यू थी और यहाँ पे क्या हुआ था। तो यहाँ पे जी सारे काफिले वाले हमारे इकट्ठे हो रहे थे, मतलब मर्द भी और औरतें भी, और यहाँ पे सब इकट्ठे होंगे और उसके बाद ये लोग हिस्ट्री में यहाँ पे शेयर करेंगे, वो आप लोग भी सुने। साल में एक दफा पड़े तो हम सहाबा को मांगते भी, उनके जान भी देते हैं। हम सहाबी वो है जिसने रसूल का साथ दिया, रसूल ज़ियारत की, रसूल का दौर देखा। और फिर उसमें से कुछ लोग ऐसे सहाबी हैं जो फिर उसके बाद उन्होंने इमाम अली का दौर भी देखा और इमाम अली के हक के साथ भी। और नजफ के दरमियान ये कब्र है हजरत कुमैल इब्न ज़ियाद। कुमैल इब्न ज़ियाद मौला अली अलैहिस्सलाम के उन असाब में से चार ऐसे सहाबी थे मौला के जिन्हें जिंदगी में मौला ने उनकी शहादत की बशारत दी। ना सिर्फ शहादत की बशारत दी, उन्हें बताया कि तुम्हें मेरी मोहब्बत के जुर्म में इस तरीके से कत्ल किया जाए। इसमें एक थे मैसम तम्मार। मैसम को कहा, मैसम तुम्हें अली अली कहने के जुर्म में, ये जो मलंग है ना, मलंग ऐसे होते हैं अली के प्रति, जिनकी जबान खिंच जाए, हाथ कट जाए, पांव कट जाए, सूली पर लटक जाए, लेकिन उनके होंठ हिल रहे हो अली अली के। इनको अली का मलंग कहते हैं। चार कड़े पहन लिए, दो गुंदे पहन लिए, वो अली के मलंग नहीं है। अली के मलंग ये है कि जिनकी सांस निकल रही हो और उनसे ये तकाजा किया जाए कि तुम इमाम अली अलैहिस्सलाम की मुखालफत में कुछ बोलो, लेकिन उनका रुआ रुआ क्या कह रहा था? अली अली कह रहा था। एक सलवात पढ़ मौला के मामलात जो है वो मुख्तलिफ थे। एक रात का एक हिस्सा गरीबों के घर अनाज पहुंचाते थे, यतीमों के। एक रात के हिस्से में इबादत करते थे मस्जिद कुफा के शहर के अंदर, फिर निकल जाते थे मौला बेआवाज़। तो मौला खुदा से राज़ो नियाज़ करके पलट रहे थे, कोई शख्स पीछे पीछे था। मौला जब घर के दरवाजे पे पहुंचे तो मौला रुके, कहा कौन है जो मेरा पीछा कर रहा है? कहा मौला आपका साथी, आपका साहबी कुमैल। कहा कुमैल क्यों मेरे पीछे आ रहा है? कहा मौला जो आप अल्लाह से राज़ो नियाज़ कर रहे जो है, मैं इनकी तलाश में हूं, मुझे इसमें आदम तालीम कर ले। मौला ने कहा कि मैं बैठ जाऊंगा और मैं तुम्हें ऐसी दुआ जो दुआए खिज़र अलैहिस्सलाम है वो तालीम करता हूं। तो ये दुआए कुमैल पढ़ते हैं, कुमैल इब्न ज़ियाद के नाम से मौला ने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की दुआ हजरत कुमैल को तालीम दी। और फिर कहा कुमैल मेरी मोहब्बत में तुम अगर चूटी के बिल में भी चले जाओ तो ये बनी उमैया तुम्हें वहां से निकालेंगे।
और सिर्फ मेरी मोहब्बत के जुर्म में तुम्हें कत्ल कर दिया। हजरत कुमैल इब्न ज़ियाद ने तवील उम्र पाई, हज्जाज के जमाने तक मख्फी रहे, इनके हाथ नहीं आया। हज्जाज ने क्या किया, इनके पूरे खानदान को पकड़ लिया, पूरे कबीले को, बच्चों को, औरतों को, सबको। हज्जाज को जालिम तरीन इंसान था। तो जब इनको पकड़ लिया तो कुमैल इब्न ज़ियाद जाहिर हुए, उन्होंने कहा मैं जो मुजरिम हूं ना तेरा, मुझे पकड़, इन बच्चों और औरतों को क्यों कैद किया है। फिर कुमैल को जो है वो मौला अली अलैहिस्सलाम की पेशन गोई के मुताबिक कुमैल की शहादत हुई। तो कुमैल से हजरत अली अलैहिस्सलाम ने एक जुमला कहा था, कुमैल मैं देख रहा हूं तुम्हारी कब्र मेरी कब्र से दूर होगी, लेकिन एक जमाना आएगा कि लोग मेरी कब्र से तुम्हारी कब्र को और तुम्हारी कब्र से मेरी कब्र को देखेंगे। आज मौला की ये पेशिंग गोई है, ये लाइव टेलीकास्ट, ये हरम में टेलीविजन लगा होता है। कभी कुमैल इब्न ज़ियाद का रोजा मौला के हरम में नजर आ रहा होता है, कभी कुमैल के हरम में जो है ना मौला की कब्र नजर आ रही होती है। एक हजरत कुमैल इब्न ज़ियाद पे एक आवाज बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ा सा छोड़ दें ताकि लोग चले, बाकी रास्ता थोड़ा थोड़ा छोड़, रास्ता सिर्फ छोड़ दें कि कोई जाहिर आ रहा हो तो चला जाए, रास्ता छोड़ दें। पे हम लोग अंदर एंटर होंगे कुमैल इब्न ज़ियाद के रोज़ा मुबारक के अंदर, और वो लोग हमें बैत करवाएंगे, हम लोग वो बैत करेंगे। आप सुने। सबकी जानिब से, खुसूसन अपनी माँ की जानिब से, अपने वालिद की जानिब से, ज़ियारत कुमैल इब्न ज़ियाद आपके रोजे के रूबरू, आपकी जरी के सामने, और वतन इल्लल्लाह। यहाँ पे जी हम लोगों ने ज़ियारत कुमैल इब्न ज़ियाद की कर ली है, और रोज़ा मुबारक भी अंदर से देख लिया, और सलाम भी कर लिया, और बैत भी कर लिया, और उसके बाद हम लोग 2 नफल अदा करेंगे। नफल अदा करने के बाद हम लोगों ने निकलना था, क्योंकि हमने आगे जाना था मस्जिद सैला में, और उसकी ज़ियारत भी इंशाल्लाह आपको करवाऊंगी मैं साथ साथ, कि उसके क्या माल है या उसका क्या मतलब कि मुकाम है, वो भी आपको साथ साथ दिखाऊंगी। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे शूज़ वगैरह अपने पकड़े, और बसेस हमारी बाहर रेडी खड़ी थी, हम लोग बसेस के अंदर जाके बैठेंगे और अगले मुकाम की तरफ निकल जाएंगे, क्योंकि रात ज़्यादा है और टाइम हमारे पास शॉर्ट है। उसके बाद हम लोग बस में बैठ के थोड़ा स्नैक खाएंगे।